हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारे 27 दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्रों को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है शॉर्ट फॉर्म का। तो आप सभी ध्यान दें कि आपको जितने भी कंप्यूटर के शॉर्ट फॉर्म हैं उन्हें सभी को अच्छे से पढ़ना है। पहला प्रश्न बनता है द टर्म GUI स्टैंड फॉर, यानी GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो आपको ध्यान रखना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है एक्सेल 2016 में अलाइनमेंट कमांड समूह किस मेन्यू टैब के अंतर्गत होता है। पहले तो आप समझ लीजिए अलाइनमेंट होता है क्या है। जब हम किसी पेज पर लिखना चाहते हैं और अगर हम लेफ़्ट से लिखना चाहते हैं तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, अगर हम बीच में से लिखना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट, और राइट से लिखना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट यहाँ पर हमें MS वर्ड एक्सेल देता है। तो अलाइनमेंट टैब हमारा होता कहाँ पर है। जैसे ही हम एक्सेल ओपन करेंगे हमें पहला ही ऑप्शन होम में हमें अलाइनमेंट टैब मिल जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक फिजिकल कनेक्टर होता है जो चिप्स को जोड़ने में मदद करता है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों समझेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर है, उसके CPU के अंदर, कंप्यूटर के CPU यानी जो बॉक्स है उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ होता है। मदरबोर्ड में क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर एक फिजिकल कनेक्टर होता है जो चिप को जोड़ने में मदद करता है। तो जो फिजिकल कनेक्टर है उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे सर्किट्स कहा जाएगा, जो कि चिपों को जोड़ता है। सूचना का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। सूचना का दोस्तों यहाँ पर समझेंगे कि क्या अर्थ होता है। तो सूचनाएं वे डेटा होती हैं, सूचनाएं वे डेटा होती हैं जो, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा A, वो कंप्यूटर में इनपुट करा। इनपुट होने के बाद यहाँ पर प्रोसेस होगा, इनपुट होने के बाद यहाँ पर प्रोसेस होगा और आउटपुट निकल कर आएगा। तो यही चीज़, जैसे सूचना जो है वो प्रोसेस डाटा है, वह कैसी डाटा है, एक प्रोसेस डेटा है, यानी संसाधित डेटा होता है। अगला प्रश्न है टच स्क्रीन किसी प्रयोक्ता द्वारा कंप्यूटर से इंटरकनेक्शन करने वाली कौन सी डिवाइस है। तो टच स्क्रीन जो रहती है वो एक इनपुट डिवाइस भी है और एक आउटपुट डिवाइस भी है। शॉर्ट फॉर्म आया है। अगला प्रश्न USB स्टैंड फॉर, हम सभी जानते हैं USB कैसी क्लिप पिन होती है। तो USB का शॉर्ट फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियस बस। अगला प्रश्न वर्ड प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट यानी एक्सेल की बात कर रहा है। डेटाबेस सिस्टम सभी किसी श्रेणी के तहत संबंध हैं। तो ये जो है वर्ड प्रोसेसर के, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन हाथ में ली जाने वाली पुस्तक आकार की डिवाइस है। पुस्तक आकार की डिवाइस है जो कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स को दिखाती है कि वेब से डाउनलोड की गई सामग्रियों को देखने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इससे ऑनलाइन समाचार पत्र पत्रिकाएं पुस्तक पढ़ी जा सकती हैं। तो हम सभी जानते हैं ई बुक रीडर, इसका साइज जो है पुस्तक के आकार का होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला प्रश्न है गतिशील डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक वेब पेज बनाने के लिए हम कई सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, पर एक गतिशील डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए
हम जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। ये सभी भाषाएं जैसे फोर्टान, कोबाल, पास्कल, जावा, जावा स्क्रिप्ट, तो हमें इन भाषाओं का प्रयोग करके वेब पेज बनाने में सुविधा उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, डैश और सीडी ने आमतौर पर संगीत चलने के लिए फोनोग्राफ रिकॉर्ड को प्रस्तावित किया था। इंग्लिश में पढ़ेंगे, डैश एंड सीडीज हैव जनरली रिप्लेस्ड द फोनोग्राफ रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग म्यूजिक। तो यहाँ पर आएगा, रिप्लेस की बात की गई थी। इससे पहले कौन से चलते थे, तो वो टेप कार्ट्रिज चलते थे। टेप कार्ट्रिज और सीडी ने आमतौर पर संगीत चलने के लिए फोनोग्राफ रिकॉर्ड को बदल दिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपको CPCT के जितने भी प्रश्न पत्र अभी तक हुए हैं उन सभी को हल कर बताएंगे। धन्यवाद।